हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर बैठ जाएं। है, पूछना नहीं है। थैंक यू सर। पूछना नहीं है, खुद से बैठना भी नहीं है, वेट करनी है। जी सर। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। तो शुरू में ही बता दिया, पूछना नहीं है मैं बैठ जाऊं, और बैठ भी नहीं जाना है बिना किसी के कहे। जी सर। बस गुड आफ्टरनून, नमस्कार जो भी करना है। हिंदी में आपका इंटरव्यू है? जी सर, हिंदी में। हाँ, तो आप नमस्कार भी कह सकते हैं या गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, पर कुर्सी के पास खड़िए, कुर्सी के आगे भी मत आइए, है ना, जब तक कहा नहीं जाता। जी सर। वो एकदम सही बोल देंगे आपको। आपकी पर्सनालिटी से तो हम वैसे ही प्रभावित हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, चमक रहे हैं एकदम। पुलिस में क्यों, पुलिस में भी आपने दिया है? जी सर। प्रेफरेंस दिया है? जी सर। फॉरेन सर्विस से क्यों परहेज है इतना? सर फॉरेन सर्विस से परहेज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ झुकाव ज़्यादा है। अच्छा, ये भी अच्छा जवाब है। आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल सर मिस्टेक्स हो रही हैं, लर्न करना हो उसी से आगे बढ़ रहा हूँ सर। फ़िलहाल सर पिछले 3-4 साल से मतलब मिस्टेक्स हो रही हैं, उसी से लर्निंग हो रही है, आगे बढ़ रहा हूँ, उसी क्रम में आपके सामने बैठा हूँ। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो कि आप मेंस पार करके आए हैं। थैंक ये यू पहली बार किया है? सर। ये पिछली बार भी मैंने किया है। इंटरव्यू में गए? जी सर। अच्छा, तो वहाँ क्या रहा? सर फाइनल मेरा 35 मार्क्स से रुक गया। फाइनल 35 मार्क्स से मैं फाइनल लिस्ट में अपना जगह नहीं बना पाया। अरे 35 तो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वो छोड़िए, उसकी चिंता। जी। वहाँ हुआ क्या? मार्क्स कितने मिले? 160 मार्क्स सर। 160 तो बुरे नहीं है। जी सर। 160 बुरे नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके मेंस के मार्क्स इतने नहीं थे कि वो सपोर्ट कर पाते, जी सर। है ना। तो अब मेंस आपके अच्छे हुए हैं। जी सर। ऑप्शनल पिछली बार सर ख़राब हो गया था, 240 मार्क्स ही मेरे आए। हाँ। लेकिन इस बार तो काफ़ी अच्छा पेपर गया है। क्या है आपका ऑप्शन? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल हाँ, रिलेशन। यस, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये तो। जी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बड़े अच्छे मार्क्स आए होंगे आई एम श्योर। और इंटरव्यू में अब आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। जी सर। ठीक है ना, तो आप तैयार हैं उसके लिए। आपकी ये कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, तो कितनी खेती है आपके पास? सर 3 एकड़। 3 एकड़? तो 3 में तो साल मतलब घर का गुजारा तो खूब निकल आता होगा उसमें से। क्या क्रॉप उगाते हैं? सर मेरा तराई क्षेत्र में आता है यूपी के, तो मोस्टली अभी शुगर केन, पैडी, व्हीट और जो मिलेट्स की क्रॉप हैं अपने कंजम्पशन के लिए थोड़े बहुत। ये तो सब पैसा देने वाली है तो। हाँ सर, वो शुगर केन क्योंकि ज़्यादा खेती हम लोग के साइड में होती है। हाँ, और पानी की कमी नहीं है वहाँ, ग्राउंड वाटर की? सर तराई क्षेत्र है तो बारिश भी काफ़ी 100 सेंटीमीटर से ऊपर रहती है हमारे रीजन में। बाकी कैनाल की भी व्यवस्था की गई है। तो सर मतलब वाटर अवेलेबिलिटी है। तो आप लोग जब ज़रूरत पड़ती है तो पानी कैसे देते हैं? इधर सब जैसे मई से लेकर के सर मई जून जुलाई में पानी देना पड़ जाता है। मई या जून मतलब मई जून में कैसे देते हैं? फिर तो सर ग्राउंड वाटर को ही यूज करना पड़ता है। ट्यूबवेल है? ट्यूबवेल अपना पंपिंग सेट होता है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन वो फिर मेरे खेत से बहुत ज़्यादा दूर है। किसी और का है? गवर्नमेंट का ही है। हाँ। लेकिन सर वो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी डिस्टेंस है मेरे खेत से, तो अपना निजी पंपिंग सेट है। फिर वो ग्राउंड वाटर को यूज करके सर हम लोग सिंचाई करते हैं। ग्राउंड वाटर के क्या मायने हैं? सर मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को। नहीं, ग्राउंड वाटर कहाँ, क्या मतलब ग्राउंड वाटर? बोरवेल है? हाँ सर, बोरवेल। हाँ जी सर। अच्छा पानी देता है? हाँ सर, अच्छा पानी देता है। और सर मेरे बगल में मतलब पॉन्ड भी है कि तो वहाँ भी जब बारिश हो जाती है तो पानी वहाँ भी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ समय तो सर पॉन्ड से भी हम लोग पंपिंग सेट से पानी खींच लेते हैं। तो आपकी इसमें मदद की ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ी नहीं है, आप कहते हैं मदद करते हैं। हाँ सर। बारिश हो रही है, गन्ना और ये धान ऐसे हैं कि जिसमें एक बार लगा दिया तो फिर सो जाओ 6 महीने के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है क्या? क्योंकि सर एक बार धान भी लगाना हो तो हमें पहले पूरी पैडलिंग करनी पड़ती है, ये खेत हॉबी बनाना में पड़ता कहाँ है। शामिल हुआ ये? सर एग्रीकल्चर फैमिली से आता हूँ तो हॉबीज़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर एक इंटरेस्ट कहा जा सकता है। मतलब मज़ा लेने के लिए खेत में घूमाए? नहीं सर, अभी तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में जब से आया हूँ तो कहीं ना कहीं हॉबी होता जा रहा है, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास भी कम ही रहता है। तो जब भी घर जाओ तो हॉबी लगता है। ये शॉर्ट फिल्म जो देखते हैं सोशल इश्यूज़ पे,
तो कोई एक बताइए जिसने बहुत प्रभावित किया है आपको। सर एक फिल्म पड़ी हुई है मंडी। मंडी। जी सर। तो उसमें सर फार्मर्स की ही सिचुएशन को दिखाया गया है। एक फार्मर है, उसमें अपने इवन जो उसका प्रोड्यूस है प्याज, उसको लेके जाता है मंडी में बेचने के लिए, लेकिन प्राइस मंडी में इतनी कम चल रही होती है कि सब कुछ उस पर बहुत सारे प्राइस और टैक्स लगाने के बाद उससे लास्ट में खुद कहा जाता है कि 20 रुपये और पे कर दीजिए। तो वो फिर छोड़ के चला आता है अपनी क्रॉप को वहीं पे। ये कौन है इसमें कौन काम कर रहे हैं? सर शॉर्ट फिल्म में सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बाकी सर गवर्नमेंट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फिल्म को प्रमोट कर रही है। नहीं, मैंने कहा इस शॉर्ट फिल्म में मंडी बोला ना आपने? जी सर। तो इसमें कौन है, मेन कलाकार कौन है? सॉरी सर, इसको मुझे सर देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। ये आप ग्राम सभा कंचर? जी सर। कंचर, अच्छा। तो इसमें इलेक्शंस होते हैं बराबर? हाँ सर, इलेक्शन बराबर होते हैं। कब हुआ पिछला इलेक्शन? पिछला इलेक्शन सर अभी कोविड के समय में हुआ है सर, 20 में या 21 में। सर मैं घर पे ही था, मैंने भी वोटिंग की है। कितनी टेन्योर है इनकी? जी सर। कितने साल के बाद इलेक्शन? टेन्योर कितनी है? सर 5 साल के बाद सर इलेक्शन हो जाते हैं। 5 साल के बाद? 5 साल तक वही लोग रहते हैं? जी सर। फिर कितने मेंबर्स हैं इसमें? इसमें सर 3 लेवल पे होता है। तो एक तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। हाँ। उसके अलावा सर ब्लॉक लेवल पे होता है, जो बीडीसी का चुनाव हमारे यूपी में जाना जाता है। हाँ। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो एक वो चुनाव करना होता है। एक सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चुनाव होता है, उसके मेंबर को हम लोग चुनते हैं। तो एक दिन में सर 3 वोटिंग की जाती है, तीनों लेवल पे। आपने वोट किया? जी सर, वोट मैंने किया सर। आपका वोटर कार्ड बना है? हाँ बिल्कुल सर, मेरा वोटर कहाँ कार्ड है? हाँ सर, बैग में मेरे पास होगा, लेकिन सर यहाँ अभी मेरे पास नहीं है। मोबाइल में होगा। पक्का सर, मोबाइल में दिखा सकता हूँ। बढ़िया बात ये कि बहुत सारे हम लोग जो यंग लोग हैं हमारे जैसे, आप जैसे, वो वोट देते ही नहीं है। जी सर। है ना, वोट करते ही नहीं है। तो ये ग्राम सभा का स्वरूप और उसकी वर्किंग कुछ चेंज हुई है क्या? सर काफ़ी कुछ चेंज आया है, क्योंकि जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे आसपास जो तालाब थे उनका सर रिकॉन्स्ट्रक्शन किया गया है, जिनसे हम लोग सिंचाई भी कर पाते हैं, पंपिंग सेट लगा के पानी खींच पाते हैं। इसके अलावा गांव में जैसे सर खड़ंजा की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन किया गया, रिवाइव किया गया, सॉरी सर। और गांव में नए भी बनाए गए हैं? नए तो सर मेरे ग्राम सभा में नए नहीं बनाए गए हैं, मुझे लग रहा है। मतलब मेरे गांव में जो पुराने 2-3 तालाब थे उनको उन्हीं को रिकॉन्स्ट्रक्शन उन्हीं का किया गया है। कुछ किसान खेतों को भी तो बोलते हैं ना, मेड़बंदी करो, पानी बचाओ, रोको। जी सर। बह जाने से रोको इसको। जी सर। ऐसा नहीं हो रहा है आपके यहाँ कुछ? हाँ सर, ऐसा मेरे यहाँ सर मेड़ ऐसा सर मतलब कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। हाँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतना पानी। हाँ सर, ज़रूरत इतनी आई नहीं। तो लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान से हैं, कि जो ये इंडिया है, I.N.DI है ना, इंडिया क्या है? इंडिया का मतलब सर जो बहुत सारी सर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो एक साथ में आके एक उन्होंने ब्लॉग बनाया है। क्या नाम से? सर नाम तो सर इसका इंडिया ही है, लेकिन सर फुल फॉर्म मैं भी भूल रहा हूँ सर इसका। मैं तो हिंदी में पूछने लगा था इसका नाम, आप तो अंग्रेज़ी में भी नहीं बता रहे। हाँ सॉरी सर। अच्छा, इसमें इसका एक लास्ट टुकड़ा बचा इस सवाल का। कुछ नेता, बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है ना, कि ये मिली जुली सरकार जो है, ऐसे 28-30 इकट्ठे कर लिए, तो ये चलने वाली नहीं है। ये सरकारें एक दूसरे का ही सिर फोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये राजनीतिक दृष्टि से है ना, और जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसकी दृष्टि से, क्या ये एक अच्छा डेवलपमेंट माना जाना चाहिए इस तरीके का? सर अगर सर इंडिया की हिस्ट्री देखा जाए तो सर जब बहुत सारी सरकारें एक साथ मिल के आती हैं तो काम अच्छा नहीं कर पाती हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे है एग्जांपल जहां कोएलिशन की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। तो इंडिया की बात करें, वहाँ क्या करेंगे जब? हाँ, लेकिन सर यहाँ फिर वो अपना अपना इंटरेस्ट सर्व करने वाली सर बात हो जाती है। तो इवन नेशनल इंटरेस्ट भी बहुत सारे मौके पे देखे गए हैं कि कंप्रोमाइज़ किए गए हैं कोएलिशन पॉलिटिक्स। आप इसको वोट देंगे इस ब्लॉक को? हालांकि सर वोट देना ये सर मेरा राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। हाँ, लेकिन सर अगर मैं अपना कैंडिडेट देखूंगा कि वहाँ पे किसको खड़ा किया गया है, अगर मुझे लगता है कि सर उसमें काम करने का पोटेंशियल है, तो मैं प्लान कर सकता हूँ। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। आपका सब्जेक्ट
पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है, जी सर। लेकिन आपने फॉरेन सर्विस ऑप्ट नहीं की, जी सर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा? एक तरफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सर जैसा मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन सर मैं साथ ही साथ ये भी मानता हूँ कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आप वेल अवेयर हो फॉरेन में क्या चीज़ें हो रही हैं, डोमेस्टिक स्फेयर में क्या चीज़ें हुई हैं, और आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने में हेल्प करेंगी। हालांकि सर मैंने सिर्फ उसको IFS को नीचे प्रेफरेंस दी है, मेरा सर कोई डिनायल नहीं है सर्विस को। नहीं, वो बात सही है कि आपने नीचे प्रेफर किया है। हमारा ये कहना है कि कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड, वो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए था। हाँ सर होना चाहिए था, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अब इजराइल और हमास में क्या हो रहा है उसका क्या रेलेवेंस होगा आपकी सिविल सर्विस में, लोकल इश्यूज जहाँ प्रायोरिटी होंगे। जी सर, जो डे टू डे अफेयर की सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, अवेयरनेस काम आएगी। लेकिन सर मेरा इसमें यही मेरा व्यू है कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव है, तो उस प्रेफरेंस में, और सर ऑलरेडी सर मैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में आगे चल के अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, तो वो भी मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही मेरा बैकग्राउंड ना कंसीडर किया जाए बोर्ड के सामने, तो मैं सर उसी में स्पेशलाइजेशन चाहता हूँ और अच्छा काम करना चाहता हूँ सर। आपके घर के पास अयोध्या है? जी सर। आप गए हैं? बिल्कुल सर, मैं अयोध्या गया हूँ। एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ऐसा आयोजन जरूरी है? अभी मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन। सर मुझे इसमें ये लगता है कि हर जितने भी सर धर्म हमारे देश में हैं उनको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, लेकिन स्टेट का सर उतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मेरे सर ओपिनियन में। बाकी सर अयोध्या एक्चुअली में जितना उसका टूरिज़्म का पोटेंशियल है, या सर जितना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, या अभी जो पूर्वांचल क्षेत्र मेरा अनरिकॉग्नाइज रह गया, तो एक आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन की बात है, तो उसमें सर उसका पोटेंशियल काफ़ी है, और मुझे लगता है सर कि काफ़ी टूरिज़्म इसके थ्रू बूस्ट किया जाना चाहिए। नहीं, आप साइड ट्रैक कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था जी सर कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या बेनिफिट होगा, टूरिज़्म कैसे अफेक्ट होगा। मैंने ये कोशिश की आपसे जानने की कि ये जो इवेंट इतने बड़े स्केल पे हो रहा है जबकि अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, जी सर, तो ये जस्टिफाइड है? सर मेरे पर्सनल व्यू में सर ऐसा जस्टिफाइड नहीं है कि एक बार सर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ के सर जो ट्रस्ट हैं वो अपने लेवल पे सर डेमोक्रेटिक लेवल पे चीज़ों को मैनेज करें, जितना सर मेरा मानना है। बाकी सर मैं ऐसे किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ जिसमें सर मतलब एक सेकुलर फीलिंग ना जाए या माइनॉरिटीज़ को सर कोई गलत फीलिंग जाए। इस मौके पे अगर आप वहाँ पर कलेक्टर होते जी सर, और ये इवेंट आपको करवाना पड़ता, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे मैनेज करते आप? क्योंकि सर पर्सनल जो सर मैंने बताया वो तो सर मेरा पर्सनल व्यू है, और एज ए कलेक्टर मेरी सर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रूल ऑफ लॉ हैं या जो भी गवर्नमेंट के सर आदेश हैं अगर वो एज़ पर लॉ हैं तो उसे फुलफ़िल करना सर ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो भी मेरे पर्सनल व्यू हैं या किसी भी चीज़ उनको सर बाहर रख करके। तो सर मेरा इसमें एज ए कलेक्टर सर मैं जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन हैं अगर एज़ पर लॉ हैं तो उसमें सर मुझे फुलफ़िल करने में कोई एतराज़ नहीं है। एज पर लॉ से क्या मतलब है? एज पर लॉ सर जैसे टेम्पल बन रहा है उसका सर उद्घाटन होना है, अब ये सर भव्य होगा या सर छोटा सा होगा ये सर कलेक्टर की सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि इसको हमें बड़ा करना है या छोटा करना है। अब अगर वहाँ का ट्रस्ट उसको बड़ा करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, कोई दिक्कत किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए, मुझे अलर्ट रहना होगा। छोड़ दिया जाए। नहीं अच्छा जवाब। प्रिंस बाबू, बड़ा अच्छा नाम है प्रिंस बाबू। हाँ जी सर, बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू सर। इंडिया में सिस्मिक जोन 5 में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं? सर जोन 5 में जितने सर हिमालयन स्टेट हैं मोस्टली, और सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और सर गुजरात का जो भुज रीजन है वो आता है सर। और भी बहुत सारी स्टेट्स छोड़ दी आपने। हाँ सर, अभी सर मैं सिविल ले लीजिए आप। सॉरी सर मैं अभी इतना याद कर पा रहा हूँ। ओके। तुर्की में एक बार अभी थोड़े दिन पहले भूकंप आया था, बहुत इंडिया ने बहुत मदद भेजी थी वहाँ, याद होगा आप। वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग भड़बड़ा करके गिर गई। इंडिया में भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं पर उतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना टर्की में हुआ, सीरिया में हुआ। जी सर। क्या वजह थी? एक तो सर इसमें जियोग्राफिकल रीज़न ये है कि वो जो प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत प्लेट्स होती हैं तो उन्हीं के
जंक्शन पे ही लोकेटेड है, तो वहाँ पे सर बहुत सारे ट्रेमर्स आए। एक अर्थक्वेक नहीं थे, सीरीज़ ऑफ अर्थक्वेक थे। तो जब भी हम बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं तो अर्थक्वेक को लिया जाता है, लेकिन सर वो लिया जाता है कि 10 to 15 मिनट्स के जो अर्थक्वेक होते हैं अगर इतने सीरीज़ में आते हैं एक के बाद तो बिल्डिंग्स झेल लेती हैं। लेकिन सर अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए 15 मिनट से ज़्यादा, आधा घंटे से ज़्यादा, तो जब सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू हम घर बना रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि उससे फिर हमारी इकोनॉमिक कास्ट बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शायद ऐसे भूकंप 500 साल में 1000 साल में एक बार आए। और इसके अलावा सर मैग्नीट्यूड भी जो भूकंप का था वो सर काफ़ी ज़्यादा था, 6 से ऊपर था। तो उस केस में सर जो बिल्डिंग्स हैं वो उतनी सर रजिस्टेंट नहीं थी अर्थक्वेक के। इतना ही मैग्नीट्यूड का भूकंप पहले आया था जिससे कि सुनामी आई थी। जी सर। यहाँ सुनामी नहीं आई, उम्मीद कर रहे थे सुनामी आएगी। तो सुनामी सर जब वाटर के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, अर्थक्वेक जो होता है जो वाटर के अंदर या वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, तो उसके थ्रू सर सुनामी आती है। ये सर मेरी समझ से तो सर ये लैंड पे था, तो ऐसा होना संभव नहीं है। ओके, अर्थ समिट हुई थी पीछे, आपने सुना होगा, क्या उसका मकसद क्या है अर्थ समिट का? सर अर्थ समिट का मतलब ये है सर, बहुत सारे चैलेंजेस से इस समय 21st सेंचुरी पास कर रही है। ओवर देखा जाए तो सर जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत सारे रीज़न की वजह से हो रहा है, चाहे बायोडाइवर्सिटी थ्रेट की बात की जाए या सर जो रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उन्हीं को सर प्रिजर्व करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ अपनाने के लिए सर ये समिट हुई थी। लास्ट समिट कहाँ हुई थी? हाँ सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम, योर टेक सर। तो प्रिंस, मेरा क्वेश्चन जस्टिस से है। जी सर। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं। जी सर। तो महाभारत के दृष्टांत में अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा था कि जो सामने खड़े हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं और उन पे प्रहार करना अन्याय है। तो कृष्ण जब उन्हें वो ज्ञान दे रहे हैं तो वो एक न्याय की एक नई परिभाषा से उनको अवगत करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन इनके विचारों के अनुसार इसको ज़रा आप ओपन अप करेंगे कि कौन किसके फेवर में है और क्यों? सर मैं 10 सेकंड ले सकता हूँ? यस प्लीज़। सर जैसे अमर्त्य सेन जो हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग की अप्रोच को सर सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। जॉन रॉयल्स जो हैं वो सर सोशल लेवल पे जस्टिस को लाने के लिए एक क्यूमुलेटिव अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें हम सर एक सेक्शन को, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसको हम एक नज़र से देखते हैं। लेकिन वहीं अमर्त्य सेन की जो अप्रोच है वो सर इंडिविजुअल लेवल पे है। इंडिविजुअल लेवल से सर वो आगे बढ़ते हैं, पूरी समाज की जस्टिस की बात करते हैं। अब सर जैसे जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन से जस्टिस की बात करते हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है सर जितना कि वो अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अप्रोच कर रहे हैं सर अर्जुन के, कि मतलब वो अकेले जो हुआ इनजस्टिस है उसको जस्टिस में तब्दील करें। बाकी सर जॉन रॉयल्स के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल सर एक परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि समाज में कि कोई इनजस्टिस हुआ है अगर वो अर्जुन इस चीज़ के लिए लड़ते हैं तो। हालांकि सर मैं इसे सही से नहीं अभी कोरिलेट कर पा रहा हूँ। तो जॉन रॉल्स इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करते? बिल्कुल सर, वो लिबरल सोशल थिंकर हैं, बात करते हैं, लेकिन वो जो जस्टिस का वो प्रिंसिपल देते हैं वो सर पूरे एक सेक्शन को देना चाहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सर एक इंडिविजुअल लेवल के अप्रोच की बात नहीं करते हैं, हालांकि है सर उनके ओवरऑल लिबर्टी को ही वो प्रिजर्व करते हैं, लेकिन एक पूरे वल्नरेबल सेक्शन कोई सर इंडिविजुअल लोगों का एक समूह है, ना कि कोई एक इंडिविजुअल चीज़ है। तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज सेक्शन जो हैं उनके लिए सर पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि उसमें अफर्मेटिव एक्शन उनको फेवर किया जाए। खैर, हमारा जो सवाल था वो इससे अलग था। ये तो मैंने केवल इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि आपने अमर्त्य सेन को इंडिविजुअल और उनके लिए अलग बोला। सो डिओंटोलॉजिकल और टीलोलॉजिकल, इनके बारे में पढ़ा है आपने? जी सर, बिल्कुल मैंने पढ़ा है। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब अप्लाई कीजिए। सर जो टीलियोलॉजिकल अप्रोच है उसमें सर हम एंड रिजल्ट को देखते हैं कि अगर अर्जुन अंत में अगर सर उससे जस्टिस होती है, भले ही सर हमें वायलेंस करना पड़े, भले ही हमें वार करना पड़े, तो वो सर उस अप्रोच में जस्टिफाइड है टीलियोलॉजिकल में, क्योंकि तो वो कौन डेस्टिनी इसको ही सपोर्ट ऐसी कर रहे है। हैं, अमर्त्य सेन या रॉल्स? जो टीलियोलॉजिकल अप्रोच है सर, ऐसे तो सर इस दोनों में नहीं, लेकिन अरिस्टोटल इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इन दोनों में कौन सपोर्ट करता है सर? शायद सर जॉन रॉयल करना चाहिए, अमर्त्य सेन। चलिए, इट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना, ठीक है? इजराइल और हमास का जो मुद्दा है
वो धर्म का मुद्दा नहीं है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे इसके अंदर निहित हैं। तो कौन से मुद्दे हैं वो, कुछ प्रकाश डालेंगे उस पर? इसमें सर धर्म का एक तो मतलब ये है कि वो कंट्री जो पैलेस्तीन थी वो पहले से जो पैलेस्टीन पीपल हैं या मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं उनकी वो ज़मीन थी। दूसरा सर इसमें जो बाद में सर ये जैसे 2 गुट में कि मतलब यूएसए ने इजराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो अब धर्म का मुद्दा वहाँ से ये भी नहीं रह जाता है क्योंकि इजराइल को अब बहुत सारी कंट्रीज़ और सपोर्ट कर रही हैं, तो उनकी अपनी भी पॉलिटिक्स हो जाती है। चाहे ईरान पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये धर्म से फिर वो हट के ये हो जाता है कि अपने इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो जगह बनती जा रही है। तो एक तो सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये कैसे धर्म से मतलब ऊपर है। 1952 में जो भारत का स्टैंड था विद रिगार्ड टू दिस इजराइल पैलेस्टाइन और जो आज है, उसमें आप कुछ बड़ा अंतर देखते हैं या उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं? सर ओवर द टाइम जैसे जैसे हमारी इजराइल के साथ पार्टनरशिप बढ़ी है, तो हालांकि स्टैंड आज भी हमारा 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही है, लेकिन इजराइल के साथ जो हमारी पार्टनरशिप ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ी है डिफेंस में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज हुआ है स्टैंड इंडिया का, क्योंकि इंडिया शुरू में इजराइल के अगेंस्ट वोटिंग करता था। कोई भी वोटिंग करनी होती थी चाहे यूएन में, तो हम अगेंस्ट में वोटिंग करते थे। अब या तो हम उस चीज़ को अब्सटेन करते हैं या तो इजराइल के साइड से वोटिंग करते हैं। गांधी जी इनिशियली पैलेस्टाइन के फेवर में थे और इजराइल के जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, और नेहरू जी का भी इनिशियली सिमिलर स्टैंड रहा है। इन दोनों के पीछे कारण क्या थे? कारण ये था सर कि जो इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था उसका खुद रिलीजन के आधार पे पार्टीशन हुआ था, तो अब हम किसी ऐसे चीज़ को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं सर जो खुद ही इतना ज़्यादा दर्द दे रहा है। और कुछ? और सर हमारी जो गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे सर उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन सर जो मिडिल ईस्ट है वो पूरा का पूरा पैलेस्तीन के सपोर्ट में इन्हीं से शुरू से ही रहा है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे डायस्पोरा वेलफेयर, इवन आज भी हमारी जो सेंट्रल एशिया है उसकी कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट से होके जाती है। तो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो बहुत कुछ निर्भर कर रहे हैं सर हमारे स्टैंड पे। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, अगर आपको कहा जाए आप दोनों में से किस एक पर्सनालिटी को चुनेंगे अपनी कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए, 2 ऑप्शन है, एक तरफ है प्लेटो और दूसरी तरफ है मैकियावेली, किसको और क्यों? सर प्लेटो सर ज़्यादातर मतलब बातें सर उनकी जो इंटेंशन रहा है वो काफ़ी कुछ सही रहा है। अब ऐसा तो मैं सर नहीं कह सकता कि मतलब मैं किसी एक को चुनूंगा कि प्लेटो को चुन लूँगा या सर मैकियावेली को चुन लूँगा, लेकिन अगर मुझे पॉलिटिक्स में रिफॉर्म लाने की बात कही जाए, जहाँ आज इंडिया उन चीज़ों से गुजर रही है, मतलब इलेक्टोरल और पॉलिटिक्स रिफॉर्म की बात है, तो वहाँ सर मैकियावेली के जो विचार हैं उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर आज भी हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, जो हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं या बात करते हैं कि जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों से होनी चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी एजुकेशन के बाद निकलनी चाहिए, तो वो सर प्लेटो का जो भी इंटेंशन था आज भी रिलेवेंट है, मैं वहाँ से सीख ले सकता हूँ। तो प्लेटो तो आपको 55 साल तक पढ़ाने की बात कर रहे थे। हाँ, बस सर इंटेंशन की बात मैंने कहा है कि मतलब वहाँ से हम ले सकते हैं, अपने करिकुलम को वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि बच्चों को आज भी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, या जैसे वो मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करते थे तो वो तो नहीं, लेकिन सर पीटी अच्छी से कराई जाए, योगा कराया जाए, ये सारी चीज़ें। बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो जाएं, उनके पास स्वतंत्रता हो ऐसा करने की, मतलब सर एक मैसेज उनसे ले सकते हैं, उनका इंटेंशन ले सकते हैं। एग्जैक्टली तो सर कॉपी नहीं किया जा सकता। दैट्स इट। गुड, थैंक यू। मिलें दोबारा या नहीं? मिलेंगे सर फीडबैक के लिए। हाँ सर अभी मुझे आना होगा कि यहीं तुरंत? नहीं, 2-4 दिन बाद आइए। सॉरी सर। नहीं, 2 मिनट बाहर बैठिए, थोड़ा खुफिया बात करनी है। थैंक यू। पधारें और बैठे। थैंक यू। आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है, ये तीसरा? ये सर मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट। तो पहले हुआ था ना आपका थ्रू? नहीं, आप बता रहे थे आप। हाँ सर, इंटरव्यू मेरा पिछले बार था, लेकिन फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, इस बोर्ड का मत ये है कि आपको मुबारकबाद दें कि जो पिछले साल कमी रह गई, कुछ तो आपने मेंस अच्छा लिख के पूरी कर ली है। जी सर। और कुछ आपने इंटरव्यू, ये तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज आपका यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू था ये, जी। और आपसे अच्छी सी रेंज के क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी मिले जुले, और थोड़े टिकलिश भी पूछे गए। आप अपना ढाल लेके कभी बच निकले, कभी वार कर दिया। तो बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया आपने हैंडल किया है इंटरव्यू को, पूरे इंटरव्यू को, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आपके बहुत सधे हुए जवाब रहे हैं और कोई हिचक नहीं रही है। जहाँ नहीं हुआ तो वहाँ कह दिया सॉरी। बहुत बढ़िया। हालांकि सर कुछ क्वेश्चन में परेशान हो गया था बीच में, वो जब सर ने थोड़े इनोवेटिव क्वेश्चन पूछे तो मुझे उस वक्त 1 मिनट के लिए समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। फिर भी सर मैनेज नहीं, सोच के बहुत अच्छा संभाला आपने। और आपका जो ये प्रसन्न चित्त मुद्रा है आपकी, जी सर। स्माइल जो है आपकी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही मन को भी शांत रखिए खूब, जी सर। और जुटे रहिए वो तैयारी तो में। तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐसे सवाल किए जाते हैं ना। हाँ जी सर। बिल्कुल वैसे किया जाता है। जिद करी जा रही है, नहीं अयोध्या पे तुम हमारी बात मान लो कि वो तो, लेकिन आपने बहुत सधे हुए जवाब दिए सारे के सारे। बस यही है कि आपका जो अपडेट करते रहिए बराबर रोज़मर्रा की घटनाओं से, डेवलपमेंट से, है ना। आज तो वर्ल्ड में और इंडिया में इतनी तेज़ी से घटनाएं घट रही हैं कि पलक झपकते दूसरा सीन आ जाता है ना। खबरें भी फटाफट सुनाते हैं, 2 खबरें सुनी, तीसरी समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं। घटनाओं पे नज़र रखें और उनको एनालाइज करते रहें, है ना। एनालाइज करते रहें का मतलब ये है कि थोड़ा मनन करके उस पर अपना एक व्यू बनाएं कि ये व्यू आप अपने आंसर में देंगे, इस्तेमाल करेंगे, है ना। जी सर। तो एक तो ये हो गया, अपडेट करना पूरा, उसको एनालाइज करना। दूसरा ये है, प्रैक्टिस ज़रूर करें। हालांकि आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करें घर पे या जहाँ भी रह रहे हैं। किसी भी साथी को ले के साथ में बैठें, कोई टीचर को, किसी को 4-6 सवाल रोज़ के आंसर करिए, और अलग किस्म के सवाल हों, बिल्कुल हट के हों, तो उससे नए आयाम खुलते हैं, है ना। जी सर। तो बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी वेल, एब्सोल्युटली श्योर कैंडिडेट है। तो जो आप 25-30 नंबर से रह गए थे, तो आप वो 25-30 बढ़ा के, और आप कहेंगे कि बिल्कुल टॉप के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि उधर छलांग लगाएंगे 200 के परे, कि 200 पे ही खुश हैं आप। हाँ सर, अपडेट करते रहना अपने आप को, जितना इम्प्रूव अभी और कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गो कॉन्फिडेंटली, जी सर। यू विल डू वेल। ठीक है। बहुत मॉक इंटरव्यूज़ में टाइम बहुत ज़्यादा मत लगाइए, है ना। 1-2 और कर लें जैसे भी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है वो। जी सर। क्या है, आपके वो फ्रीडम है। कौन सी आर्टिकल आपने तो अच्छा नहीं, आपने वो ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। कब है आपका इंटरव्यू? सर 31 जनवरी। 31 जनवरी। अभी सर 1 महीना है पूरा। पूरा महीना पड़ा है। तो पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें थोड़ा सा यू कैन से समझ नहीं आया था क्वेश्चन आपको तब तक, और आपने थोड़ा तुकबंदी कर दी थी वो right? सर वो इंटरव्यू का मेरे लिए सबसे, मतलब इतना असहज में महसूस कर रहा था, लेकिन हाँ, क्या करो। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप जाएंगे ना, तो अभी आपका 31 जनवरी तक है, तो पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। PSIR पे थोड़ा सा खास ध्यान देना है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे। IR से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल कैंडिडेट से पूछ लेंगे IR पे डेवलपमेंट क्या है, आपसे अंडरलाइन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एडिशनली भी जो आपको हेल्प चाहिए होगी तो मेरी तरफ से अवेलेबल होगी, ठीक है। तो नीचे आप कह दीजिएगा कि आई वांट टू गेट इनटू कांटेक्ट, तो आई विल डिस्कस विद यू सर्टेन क्वेश्चन थीम्स। मैं एक आपको असेसमेंट दूंगा अलग से। नहीं बिल्कुल सर, ये PSIR का थोड़ा और अच्छा हो जाए तो मुझे लगता है फिर तो सारी डायमेंशन अच्छी रहेंगी। अनबीटेबल हो गया। जी सर। बिल्कुल सर। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।